हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था फ़िल्टर के बारे में, और मैंने आपसे कहा था कि एडवांस के बारे में, एडवांस फ़िल्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि एडवांस फ़िल्टर आखिर यूज़ करते कैसे हैं, है ना। तो पहले तो हम देखिए, पहले वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम इसमें गए, अब इसमें हमें क्या करना है, फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर लगाना है तो कई तरीके होते हैं फ़िल्टर लगाने के। पहला तो यही है कि आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके और यहाँ पर जा कर के फ़िल्टर लगा दें, मतलब कि एक सेकेंड डायरेक्टली फ़िल्टर कर दें। और दूसरा, अगर फ़िल्टर लगाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार फ़िल्टर पर बस क्लिक करना है तो आपका ऑटोमेटिक फ़िल्टर लग जाता है। चाहे पूरा सिलेक्ट करके लगाएं या फिर इतना एरिया सिलेक्ट करने के बाद में भी आप लगा सकते हैं। जैसे इतना एरिया में सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद में फ़िल्टर लगाना, देखो लग गया। और इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है। शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+L। अब देखिए, आपका कहीं पर भी सिलेक्टेड हो, कोई मैटर नहीं करता कि आपको यही सिलेक्ट करना है, चाहे कहीं पर भी सिलेक्टेड हो आपका। आपने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, अब आपको फ़िल्टर लगाना है तो या फिर हटाना है तो आप Ctrl+Shift+L करना है बस एक बार, ठीक है। कहीं पर भी करें तो देखिए यहाँ से फ़िल्टर हट गया ऑटोमेटिक, और लगाना है तो भी यहीं से लग जाएगा Ctrl+Shift+L। ओके, अब इसको अब और किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। पहले हम इसको फ़िल्टर को हटा दें, Ctrl+Shift+L किया हमने, हटा दिया। अब हमें करना है एडवांस तरीके से, फ़िल्टर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, आपको करना क्या है, किस बेस पे आपको फ़िल्टर लगाना है, मतलब या फिर आप किसके बारे में पता लगाना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि जीविका है, इसके बारे में आपको सब कुछ जानना है। जैसे ये एड्रेस कहाँ पर, मतलब कहाँ रहते हैं, या डिपार्टमेंट क्या है, सैलरी क्या है, ये सब चीज़ें आपको जाननी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और बस हेडिंग मार देंगे। मैं अभी काम करती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे इसको कर लिया। अब आपको क्या जानना है, जीविका के बारे में, है ना। तो हम क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे। अब इसमें दे देंगे हम पूरा, पहले इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। वैसे ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है, पर कई बार ज़्यादा बड़ा मैटर होता है, हमें कम में से लेना है या ज़्यादा में से लेना है, तो इसको हटा के करना ही सही है। अब हमें इसके अंदर लिस्ट रेंज देनी है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट किया और पूरा जितना भी आपका डाटा है पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्राइटेरिया रेंज, अब आपको क्राइटेरिया देना है, यानी कि आपको क्या पता लगाना है, क्वेश्चन क्या है आपका, जीविका के बारे में पता लगाना है। तो आप क्राइटेरिया में किसे देंगे, जीविका को देंगे। तो हमने इसको क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो जीविका का जो होगा वो ओपन होके आ जाएगा। जैसे कि देखिए, जैसे हमने ओके किया तो क्या आ गया, जीविका के बारे में पूरी डिटेल आ गई। ओनली जीविका की आई और किसी की नहीं आई। जैसे जीविका का ID नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, और डिपार्टमेंट, सैलरी, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब आपको इसको क्लियर करना है फ़िल्टर को, तो आप यहाँ से देखिए क्लियर का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए क्लियर हो गया फ़िल्टर। तो इसी टाइप से आपको, या फिर चलिए एक काम करते हैं, ID का आपको पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, या फिर दूसरा नाम सिलेक्ट करें। देखिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे यहाँ पर कौन सा नाम डबल है, इशिता। जैसे हमने लिया इशिता। अब हमें पता लगाना है इशिता के बारे में, तो हम क्या करेंगे, एडवांस पर जाएंगे, फिर से वही चीज़, हमें पूरा ये रेंज देनी है। उसके बाद में यहाँ पर क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया से हटा देते हैं, क्राइटेरिया हमने इसको दे दिया है। फिर जाएंगे ओके। तो देखिए इशिता के अब कितने मेंबर हैं, मतलब कितने लोग हैं, 2 नाम की इशिता हैं, 2 नाम से। जैसे इशिता एक ये रही, पर दोनों के ID नंबर अलग हैं, दोनों का एड्रेस अलग है, 2 अलग अलग लोग हैं ना ये। इसका डिपार्टमेंट, चलो डिपार्टमेंट सेम हो गया है, सैलरी अलग है, सारी चीज़ें ज़्यादातर अलग है ना। तो इनके बारे में पता करना है। देखो क्या हुआ, दोनों चीज़ें आएंगी, लेकिन अब आपको तो एक ही चाहिए इशिता। कौन सी वाली चाहिए, नोएडा वाली या हरियाणा वाली, या फिर आपके ID नंबर से भी आप पता लगा सकते हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप नाम की जगह पर चाहे तो एड्रेस दे दीजिए या कुछ और दे दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे नेम को हटा करके एक काम करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं एड्रेस, ठीक है, और इधर लिख देते हैं नोएडा का चाहिए, तो हम लिख देते हैं नोएडा। अब आपको नोएडा वाली चाहिए तो हमने ये लिख दिया। अब हम जाएंगे यहाँ पर, फिर से करना पड़ेगा, क्लियर करो पहले तो। अब इशिता को हटाना पड़ेगा, इशिता को हटाया और इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब एड्रेस चाहिए हमें, तो एडवांस में जाएंगे, एक मिनट पहले सेलेक्ट कर ले। एडवांस में गए, अब आपको लिस्ट रेंज देनी पड़ेगी, हमने ये रेंज दे दी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्राइटेरिया फिर से सिलेक्ट करना है, ये हमने क्राइटेरिया दे दिया, उसका ओके करेंगे। देखिए तो अभी नोएडा वाले जितने भी थे वो भी आ गए। अब नोएडा में कौन कौन रहता है, इशिता भी है, अमन भी है। अब इशिता अकेला तो आ नहीं पा रहा है, तो क्या करें, ID से कर लेते हैं। अब ID तो सेम नहीं हो सकती, एड्रेस भी सेम हो गया और नाम भी सेम हो गया, डिपार्टमेंट भी सेम हो गया, हो सकता है सैलरी भी सेम हो जाए, लेकिन ID नंबर तो अलग अलग रहेगा। तो अब ID नंबर से आप कर सकते हैं चेंज। कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। आप किसका देख रहे हैं आपको ID नंबर, जैसे हमने इसका ले लिया,
यहाँ लिखते हैं आईडी नंबर, फिर यहाँ लेना है, जैसे आपको किसका देखना है 42 वाला इशिता देखना है तो हमने 42 ले लिया। और फिर यहाँ जाएंगे एडवांस फिल्टर पर, यहाँ पे लिस्ट रेंज दे देंगे हम पूरी, जैसे एरिया सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया की रेंज दे देंगे, ये रहा क्राइटेरिया, और उसके बाद में ओके करेंगे। तो देखिए अब क्या हुआ, आईडी नंबर से हमें पूरी डिटेल मिल गई उसकी, ओनली एक ही इशिता आई इस बार। इस तरह से हम एडवांस फिल्टर कर सकते हैं। इसके और भी तरीके हैं पर ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि एक बार में सारी चीज़ें हमें पता चल गई। और दूसरा वाला जो तरीका है उससे भी कर सकते हैं पर थोड़ा सा उसमें मतलब टफ भी लगता है कुछ लोगों को। कैसे करते हैं चलिए वो देख लेते हैं। जैसे हमने पूरा ये वाला, मैं एक काम करती हूँ कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ जा कर के पेस्ट। अब आपको किसके बेस पर करना है, वही जो काम हम यहाँ कर रहे हैं ना वही सारा काम बिल्कुल सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। अब आईडी नंबर से लेना है, जैसे आपको 46 वाला नंबर चाहिए, आपने 46 दे दिया। अब आप क्या करेंगे एडवांस पर जाएंगे। अब आपने कहा कि यहाँ पर लिस्ट रेंज दे दो, पहले तो ये पूरा हम सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे क्राइटेरिया इस बार हम क्या देंगे, क्राइटेरिया हम देने वाले हैं ये, हमें ये पूरा चाहिए, सारी चीज़ें पता लगानी। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, उसका ओके करेंगे। तो देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए अब क्या हुआ, इसमें जो भी हमने आईडी नंबर यहाँ पे 46 सिलेक्ट किया था तो ऊपर वही की वही आ गया। तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, बात एक ही होगी इसमें अगर आप आईडी नंबर पूछेंगे ओनली तो भी वो पूरी डिटेल बताता है, और पूरा पूछेंगे तो पूरा तो बताएगा ही। फिर तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिल जाती है, जैसे आपको इसको पेस्ट कराना है, मतलब कि पहले जैसे एक मिनट क्लियर करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम पूरा। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें काम ये करना है कि जो हम डाटा यहाँ पे मतलब सर्च कर रहे हैं या फिल्टर लगा रहे हैं उसे हमें कहीं और जाके पेस्ट कराना है। कहाँ पेस्ट कराना है चलिए देखते हैं। पहले तो हम एडवांस में गए। अब क्योंकि हमें कॉपी करना है दूसरे लोकेशन पे, मतलब पेस्ट ही करना है, एक तरह से कॉपी पेस्ट वाला काम करना है, तो इस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉपी टू अनदर लोकेशन। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेंज देंगे। हमने यहाँ पे रेंज दे दी, पहले इस पर सिलेक्ट करेंगे और ये पूरी रेंज दे दी। ठीक है, अब क्राइटेरिया आपको क्या देना है, क्राइटेरिया हम सिलेक्ट करेंगे, हमें ये वाला देना है तो हमने इसको दे दिया। ठीक है, आप चाहे तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे आपको ये वाला लेना है ओनली क्राइटेरिया, पहले से फिल तो कर ले, इसको फिल रह गया इधर वाला, इस बार हम इससे नहीं कर रहे, हम तो एड्रेस से करना चाहते हैं कि जैसे बताइए दिल्ली में कौन कौन है उनके बारे में पता चल लगाना है। तो यहाँ गए, फिर से एक बार और रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसको हटाया। अब यहाँ से क्राइटेरिया दे देंगे हम। क्राइटेरिया आपको बता दिया कि क्या होता है, आप कॉपी करना है इसलिए हमने कॉपी टू अनदर लोकेशन सेलेक्ट किया। अब जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, देखिए अगर इस पर सिलेक्टेड था तो कॉपी टू का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने कॉपी टू अनदर लोकेशन पर किया तो क्या हुआ, कॉपी टू का आपका हाईलाइट होने लगा। अब आपको क्या कहाँ पर कॉपी कराना है, आपको यहाँ कॉपी कराना है, तो आपने ये एरिया दे दिया और इसको जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए आपके जो जो दिल्ली में रहते थे उनके बारे में पूरे इन्होंने डिटेल दे दी, और उसको यहाँ पे बताने की बजाय उन्होंने क्या किया, दूसरी जगह पे पेस्ट करा दिया। तो इस तरह से आप पेस्ट भी करा सकते हैं। कई बार होता है ना कि हमें नोएडा वाले मतलब दिल्ली में रहने वाले की अलग बनानी है, या फिर कंप्यूटर वाले डिपार्टमेंट की अलग बनानी है, मैकेनिकल की अलग बनानी है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। और इधर से क्या हो रहा था, ओनली सर्च कर पा रहे थे हम, और यहाँ पर उसकी एक अलग से फाइल ही तैयार कर दी। जैसे पिवट टेबल, वही बात पिवट टेबल में जैसे हमने यूज़ किया था ना, उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दोनों का लगभग काफ़ी कुछ सेम है, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपका एडवांस भी फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे